बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। इस बार हिंदुओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे भी जेल में ठूंसा जा रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार और कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर लाठियां भांजी जा रही हैं और इसका शिकार हुए हैं बांग्लादेश के इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्णदास, जिन पर देशद्रोह का मामला लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। एक दिन पहले उनकी गिरफ्तारी एयरपोर्ट से हुई थी जब वो ढाका से चटगांव जाने वाले थे और आज कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी रद्द कर दी। इसके विरोध में जब उनके समर्थक और हिंदू समुदाय की तरफ से विरोध किया गया तो वहां मौजूद पुलिस ने लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीटा। यानी बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदू समाज को दमन करने पर उतारू हैं। यूनुस सरकार उनके हाथ की कठपुतली बन चुकी है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा। हिंदुओं पर अत्याचार, पहला वीडियो। हिंदुओं पर अत्याचार का ये सबसे नया और खौफनाक वीडियो है जिसमें हिंदुओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। वो भी इसलिए कि ये लोग हिंदू संत और बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पुंडरिक धाम के प्रमुख की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। हिंदुओं पर अत्याचार, दूसरा वीडियो। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है वो ये वीडियो बता रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान भी यूनुस सरकार की पुलिस ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे ये कोई दंगाई हो। हजारों लोगों को बेरहमी से पीटा गया और यूनुस सरकार खामोश रही। हिंदुओं पर अत्याचार, तीसरा वीडियो। इस वीडियो में देखिए कैसे हिंदू प्रदर्शनकारियों को कोर्ट परिसर में पुलिस ने घेर लिया और फिर उन्हें बेरहमी से पीटा। जान बचाने के लिए लोग छत पर जा चढ़े। इस दौरान एक शख्स बाइकों के बीच में जा गिरा, उस पर जमकर लाठी बरसाई। हिंदुओं पर अत्याचार, चौथा वीडियो। बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई। कट्टरपंथियों की कठपुतली पुलिस ने कोर्ट का रास्ता गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया जिससे लोग बाहर न भाग जाएं। इस दौरान लोगों को गिरा गिरा कर लाठियां भाजी गई। हिंदुओं पर अत्याचार, पांचवा वीडियो। पुलिस या बर्बरता देखिए जिसमें प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। उन पर लाठियां बरसाई जाने लगी। जैसे तैसे गाड़ियों के पीछे छुपकर महिलाओं ने जान बचाई। बांग्लादेश पर जिहादियों का कब्जा, यूनुस सिर्फ कठपुतली। ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की सबसे नई तस्वीरें हैं, जबकि पिछले 100 दिन में इतनी भयावह तस्वीरें सामने आई हैं जिससे हिंदू सहमे हुए हैं। इसी बर्बरता के खिलाफ आवाज उठा रहे थे चिन्मय कृष्णदास। वो हिंदुओं के घर जलाने के लिए यूनुस सरकार का विरोध कर रहे थे। वो बांग्लादेश में फैलती कट्टरपंथी बीमारी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। एक दिन पहले एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई। जिसके खिलाफ बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों में गुस्सा है, वो चिन्मय दास के जेल भेजे जाने का विरोध करने के लिए चटगांव में इकट्ठा हुए तो पहले से हैवानियत पर उतारू पुलिस का बर्बर चेहरा एक बार फिर सामने आया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश में हिंदू एकजुट होकर यूनुस सरकार का विरोध कर रहे हैं। साथ ही दुनिया भर के हिंदुओं से अपील की है कि वो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
जो ये 4 लाख 3 लाख हिंदू रास्ते में निकलकर शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, इस आंदोलन की पीठ को वो लोग तोड़ना चाहते हैं। इस आंदोलन की पीठ को तोड़ना चाहते हैं ताकि कोई प्रतिवाद करने वाला ना रहे। जिस तरह से चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की गई, उससे साफ है कि बांग्लादेश में मौजूदा सरकार ने हिंदुओं के दमन का मंसूबा पाला हुआ है। हिंदुओं की जान का खतरा बढ़ गया है क्योंकि बांग्लादेश से कट्टरपंथी पहले से ही बांग्लादेश के लोकतंत्र का खात्मा करके उसे एक कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं। यानी एक और पाकिस्तान बनाने की तरफ यूनुस सरकार कठपुतली बनकर कट्टरपंथियों के हाथ में नाच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि हिंदुओं को सरकारी नौकरी से भी जबरन इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। साथ ही धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया जा रहा है। इन सब के खिलाफ संत चिन्मय दास लगातार आवाज उठा रहे थे, वो रैलियां कर रहे थे। हिंदू समुदाय एकजुट होकर अपनी सुरक्षा की मांग करने लगा था। ऐसे में कट्टरपंथियों को संत चिन्मय दास चुभने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि चिन्मय दास हिंदुओं को भड़का रहे हैं, जबकि हम आपको संत चिन्मय का भाषण सुनवाते हैं, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि वो कितने शांत भाव से सिर्फ हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहे हैं। इसी आवाज को दबाने की तैयारी बांग्लादेश में कट्टरपंथी और यूनुस सरकार मिलकर कर रहे हैं। ये चिन्मय कृष्णदास के भाषण का एक पुराना वीडियो है जिसमें वो हिंदुओं से हो रही बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहीं भी हिंसा का जिक्र नहीं किया, लेकिन चिन्मय कृष्णदास से यूनुस सरकार इतनी घबरा गई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी का तरीका भी अजीबोगरीब था। सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर ऐसे घेर लिया जैसे वो कोई हिस्ट्री शीटर हो। उसके बाद उन्हें पहली रात पुलिस कस्टडी में बितानी पड़ी और उसके बाद चटगांव कोर्ट ने बेल याचिका खारिज करके उन्हें जेल भेज दिया। इससे भारत के संत समाज में काफी नाराजगी है। मैं समझता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान किया हिंदुओं के साथ, और वही रवैया बांग्लादेश भी अपना रहा है और ये बहुत गलत है और इस पर हमारे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। बांग्लादेश की हुकूमत जो कर रही है, मुझे लगता है और वहाँ के जो उपद्रवी और आतंकवादी तत्व हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे मिली हुई है। मुस्लिम कंट्रीज से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की हुकूमत से बात करें। इस्लाम के नाम पर जो बदनुमा दाग लगाया जा रहा है, ये गलत है। हिंदुओं के दमन में सरकार इन्वॉल्व है, और अगर सरकार इन्वॉल्व है तो सुरक्षा कौन करेगा? यूएन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सभी लीडर्स को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लगातार एकजुट करके यूनुस सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे चिन्मय दास, लेकिन कट्टरपंथियों को उनसे घबराहट होने लगी। इसलिए पहले इस्कॉन को आतंकी संगठन बताने लगे, फिर इस्कॉन से जुड़े सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। कई इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई। इसी का विरोध लगातार चिन्मय दास कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें जबरन गिरफ्तार करके कट्टरपंथी उनकी आवाज दबाने में लगे हैं। चिन्मय की गिरफ्तारी पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा है, ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद घटी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए वैध मांगे करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही हम अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। भारत ये प्रयास कर सकता है कि इन एजेंसीज को, यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक को बोले कि आप अपना कोई भी लोन अगर बांग्लादेश को दे रहे हो, उसमें कंडीशंस लगाओ कि बांग्लादेश के अंदर सोशल हार्मनी रहे और माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए। भारत सरकार ने भी चिंता जताई है, जबकि विश्व हिंदू परिषद और इस्कॉन
दोनों ने भारत सरकार से लगातार दखल बनाए रखने की मांग की है। कोई अपने संप्रदाय की, अपने लोगों की रक्षा की मांग करे, सुरक्षा, वेलफेयर और जो नुकसान हुआ है दंगों में उसके डैमेजेस की भरपाई की मांग करे, इसको तो राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। तो सारे विश्व को इस मामले में चिन्मय कृष्णदास के साथ खड़ा होना चाहिए। इतने शांतिपूर्ण आंदोलन जो कर रहा है उसको, उसके आप अगेंस्ट में सेडिशन केस, देशद्रोह का मामला लगा देते हैं, और उसको एयरपोर्ट से कहीं जा रहा है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मुझे जो खबर मिल रही है कि कुछ बनाई हुई, जस्ट कुछ कुकड अप स्टोरीज, मतलब कुछ बनाए हुए केस में उनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। इस आंदोलन की पीठ को तोड़ना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं ने चिन्मय की गिरफ्तारी के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी आवाज का दमन लाठी से किया गया। Arresting a religious priest is not going to do any good to them or to the people or to the country or even the image of Bangladesh. We expect much more from Professor Muhammad Yunus. दरअसल चिन्मय दास तभी से कट्टरपंथियों की आंख के किरकिरी बने हुए थे जब से उन्होंने 25 अक्टूबर को चिटगांव के लाल दीघी मैदान में रैली की थी। उस रैली में सनातन जागरण मंच ने 8 सूत्रीय मांग रखी थी जो हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ी थी। इस दौरान चौक पर मौजूद आजादी स्तंभ पर कुछ लोगों ने भगवा ध्वज फहराया था। झंडे पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। आमी सनातनी वाले ध्वज से बांग्लादेश के कट्टरपंथी आग बबूला हो गए थे और उसके बाद उन्होंने यूनुस सरकार पर चिन्मय दास की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्हें आज दोपहर चटगांव कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले चटगांव के थाने में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। 38 साल के चिन्मय दास के खिलाफ बांग्लादेश दंड संहिता की धारा 120B, 124A, 153A, 109 और 34 के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। आज पेशी के दौरान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम ने उनकी जमानत याचिका रद्द करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदू समुदाय की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जबकि चिन्मय दास के वकील और इस्कॉन समिति की तरफ से दावा किया गया है कि चिन्मय पर लगे आरोप आधारहीन हैं। उन्हें साजिशन गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय दास ने बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत नाम का संगठन बनाया था। इसी के जरिए हिंदुओं को एकजुट वो कर रहे थे। चिन्मय दास इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष भी हैं। बांग्लादेश के 8 शहरों में इस्कॉन के 50 से ज्यादा मंदिर और केंद्र हैं। चिन्मय दास बांग्लादेश में चटगांव के रहने वाले हैं। वो एक आश्रम भी चलाते हैं और हिंदू बच्चों को शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवा के काम से भी जुड़े हुए हैं। 5 अगस्त यानी शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद चिन्मय कृष्णदास चर्चा में आए थे। चिन्मय दास अगस्त से बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकार और उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रैलियां कर रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। तभी से वो कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए थे।